मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। याद करो अहद मीसाक़ में जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से ये वादा लिया था, पैगंबरों से ये अहद लिया था कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब तुम्हारे पास वो नबी तशरीफ ले आए, जब तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ ले आए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, जो तुम्हारी किताबों की तारीफ फरमाए। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अंबिया किराम से ये ऐलान हो रहा है, अंबिया किराम से ये इरशाद हो रहा है कि याद करो जब तुम्हारे ज़माने में वो रसूल तशरीफ लाएंगे जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाएंगे, जो तुम्हारी किताबों की तारीफ फरमाएंगे। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना व लतंसुरुन्ना। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हदीस पाक है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औला नास बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैहि सलातन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं, वो फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े महशर क़यामत के दिन जो नफ्सी नफ्सी का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, परेशानियों के आलम में अगर मुझसे सबसे ज्यादा अगर कोई करीब इंसान होगा, मेरा पड़ोसी अगर कोई इंसान होगा, मेरे पड़ोस में अगर कोई शख्स होगा तो वो शख्स कौन होंगे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाया औला नास बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैहि सलातन, कि बरोज़े महशर वो इंसान, वो आशिक, वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जो अपनी दुनियावी जिंदगी में मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद पाक का। बोलिए सुभान अल्लाह। यकीनन ये खुशबख्ती की बात है कि हम और आप अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं और हमारा वजीफा है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद व सलाम का विर्द करते हैं, दुरूद व सलाम का वजीफा करते हैं। यकीनन दुरूद व सलाम से ये फायदा होगा तो उस नफ्सी के आलम भी हमारा और आपका किसी और का पड़ोसी होने का शर्फ नहीं, बल्कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोसी होने का शर्फ होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। एक और दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप जिस बाबरकत महफिल पाक में तशरीफ रखते हैं, ये महफिल पाक कोई आम नहीं बल्कि ये मिलाद रसूल का प्रोग्राम है, ये मिलाद रसूल की मजलिस है। जश्न ईद मिलादुन नबी है और जश्न ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सबूत में कुरान की एक आयत नहीं बल्कि मुतअद्दिद आयत करीमा है जो जश्न ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सबूत में है। और एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे अहादीस है जो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद रसूल मनाने के सबूत में है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तहक़ीक़ कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, जितने भी उलमाए किराम हैं, मुफस्सिरीन किराम हैं, इस नूर से मुराद लेते हैं कोई आम नूर नहीं बल्कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी है। इस आयत करीमा में तो ये बताया गया कि अल्लाह के जानिब से हमारे पास, हमारी तरफ एक नूर आया, उस नूर से कोई आम नूर मुराद नहीं बल्कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, इतना ही नहीं बल्कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलम से पहले पैदा फरमाया, तमाम चीजों से पहले पैदा फरमाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तख़लीक़ में अगर कोई सबसे पहली चीज है तो वो नूर मुस्तफा है, वो नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला
अलैहि वसल्लम है। मोहतरम साहब हाज़रीन, हदीस पाक आप सुने होंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम आप दिल के दरमियान थे। आप अंदाजा लगाएं, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पुतला बनाया जा रहा था, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी क्या नबी थे। यानी तख्लीक खुदा में जो सबसे पहली चीज है वो नूर मुस्तफा है। और मिलाद मुस्तफा का सबूत एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद आयत करीमा है और मुतअद्दिद अहादीस करीमा है। वक्त मुख्तसर है, आप आयत लंबी आयत करीमा सुने और उसका तर्जुमा सुने और उसका माना मतलब सुने, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। मिलाद रसूल के हवाले से आयत करीमा है, उसके सबूत में आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला जब ये इस आलम को पैदा नहीं फरमाया था, जब इस दुनिया में कोई चीज नहीं थी, तो अल्लाह तबारक व तआला रूहों की दुनिया में एक पहली मजलिस कायम फरमाया था और रूहों की दुनिया से उस रूहों की दुनिया में तमाम इंसान, तमाम जानदार, तमाम चीजों की रूह थी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, ऐ रूह की दुनिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा मालिक हकीकी नहीं हूँ? तो जितने भी उस दुनिया में, उस आलम में रूहें थी, सबों ने बैत में ये अर्ज किया था, कालू बला, कालू बला, हाँ ऐ रब्बुल आलमीन, क्यों नहीं? तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा खालिक है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहली मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रब होने का ऐलान किया, अपने पालनहार हकीकी होने का ऐलान किया, अपने खालिक होने का ऐलान किया। उसके बाद अंबिया किराम की मजलिस में, उसके बाद नबियों और पैगंबरों की मजलिस में, कब अहद मीसाक में, मीसाक के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मजलिस कायम फरमाया। और दूसरी मजलिस में कोई और बात नहीं बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाया। वो कैसे सुने? अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मुकम्मल आयत करीमा ये है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। याद करो अहद मीसाक़ में जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से ये वादा लिया था, पैगंबरों से ये अहद लिया था कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब तुम्हारे पास वो नबी तशरीफ ले आए, जब तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ ले आए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, जो तुम्हारी किताबों की तारीफ फरमाए। मोहतरम सामीन हाज़रीन, अंबिया किराम से ये ऐलान हो रहा है, अंबिया किराम से ये इरशाद हो रहा है कि याद करो जब तुम्हारे ज़माने में वो रसूल तशरीफ लाएंगे जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाएंगे, जो तुम्हारी किताबों की तारीफ फरमाएंगे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न व लतंसुरुन्ना। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये फरमाया गया जब वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाने तो तुम उन पर जरूर ईमान ले आना और तुम जरूर उस रसूल की मदद फरमाना। आप अंदाजा लगाएं कि दूसरी मजलिस में अंबिया किराम उस मजलिस में तशरीफ फरमा है, अहद मीसाक़ में ये वादा लिया गया कि अगर तुम्हारे जमाने में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे तो उन पर ईमान ले आना। ये किनसे फरमाया गया? नबियों से। ये किनसे कहा गया? अंबिया किराम से। इतना ही नहीं बल्कि आगे इरशाद फरमाया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोगों ने इस बात का इकरार कर लिया? क्या तुमने इस बात का इकरार कर लिया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और तुम सब ने इस पर भारी जिम्मा उठा लिया। तो तमाम अंबिया किराम की रूह ये अर्ज किया, अक़ररना, हाँ ऐ रब्बुल आलमीन, हाँ ऐ अहकमुल हाकिमीन, ऐ पालनहार हकीकी,
अगर हमारे जमाने में तेरा महबूब तशरीफ लाएंगे तो हम तमाम लोग उस पर ईमान भी लाएंगे और उसकी मदद में फरमाएंगे। और उसके बाद इरशाद में अल्लाह तबारक व तआला फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, सिर्फ इकरार करने से नहीं होगा, सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि मैं ईमान लाऊंगा, मैं उनकी मदद करूंगा, बल्कि तुम आपस में एक दूसरे के गवाह बन जाओ। आदम ईसा के गवाह बन जाए, मूसा हजरत यूसुफ के गवाह बन जाए, यानी आपस में एक दूसरे के गवाह बन जाओ। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम्हारे साथ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। मोहतरम सामईन हाज़रीन, यहाँ पे एक नुक्ता ये समझे कि अंबिया किराम की जात मासूम अनिल खता होते हैं। अंबिया किराम की जात से न कोई गलती हुई न कोई गलती हो सकती है। अंबिया किराम मासूम होते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला वादा लिया, अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे को गवाह बनाया, फिर ये इरशाद फरमाया व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, कि मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। ये क्यों? ये सिर्फ अज़मत रसूल बताने के लिए। ये क्यों? ये सिर्फ शान रसूल बताने के लिए। ये क्यों? ये सिर्फ अज़मत रसूल बताने के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप मिलाद रसूल मनाते हैं, और मिलाद रसूल जश्न ईद मिलाद नबी कोई लंबी चौड़ी तकरीर का नाम नहीं, बल्कि अगर चंद मिनटों में भी विलादत रसूल को बयान कर दिया जाए, रसूल पाक की विलादत का तज़किरा कर दिया जाए, तो यही ये मिलाद रसूल है, यही वो जश्न ईद मिलाद नबी है। मोहतरम सामईन हाज़रीन, क्या पता चला कि हम और आप जो मिलाद रसूल करते हैं, ये आज कोई नई पैदावार नहीं है, ये कोई नई बिदअत नहीं है, बल्कि सबसे पहले अगर किसी ने मिलाद रसूल मनाया, वो भी अंबिया किराम की जमात में, तो वो कौन है? वो खालिक के कायनात है, वो पालनहार हकीकी है, जिसने सबसे पहले अपने महबूब को मिलाद मनाया, अपने रसूल का मिलाद मनाया। पता क्या चला कि मिलाद रसूल मनाना ये कोई आज की नई बिदअत नहीं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की याद है। यकीनन मिलाद रसूल के बेशुमार तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब क़िबला शमसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए मोतबर आलिम दीन बाशरा आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना कलीम शमसी साहब रौनक के स्टेज हो चुके हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मिलाद रसूल के बेशुमार इसके बरक़ात का असनास है, बेशुमार इसके फवाइद हैं। यकीनन अगर आप खुलूस के साथ रसूल पाक की विलादत का तज़किरा करते हैं, तो ये दुनियावी जिंदगी में भी आपका इनकलाब है और उखरवी जिंदगी में भी आपका इनकलाब है। मिलाद रसूल के कितना फायदा है। आप सुनते हैं कि अबू लहब जो एक सड़ा हुआ काफिर था, जिसकी मज़म्मत में कुरान पाक की मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई, अबू लहब ने रसूल पाक की विलादत की खुशी में अपनी बांदी को आजाद कर दिया था। तो सिर्फ चंद लम्हों की खुशी मनाने की वजह से अबू लहब के आजाद तखफीफ हो जाए, और हम और आप तो रसूल पाक के आशिक है, हम और आप तो हमारे दिलों में ईमान की रोशनी है, हमारे दिल में ईमान का शम्मा है। यकीनन अगर हम और आप मिलाद रसूल मनाते हैं, तो मिलाद रसूल के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हमारा ठिकाना जन्नत बनाएगा, और हमें हम और हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। यकीनन अगर आप मिलाद रसूल चंद मिनटों के लिए भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जो बरकत व हसनात है, उसके जो फवाइद है, आपकी जिंदगी में वो जरूर मिलेंगे और उखरवी जिंदगी में भी मिलेंगे। आप सुने होंगे कि मिलाद रसूल की बरकत व हसनात हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, आपके वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमत व रिज़वान। आपका ये मामूल था कि हर साल 12 रबी अव्वल
शरीफ को मिलादत रसूल की खुशी में आप मिलाद रसूल का एहतमाम किया करते थे और उस मौका से आप न्याज का एहतमाम किया करते थे, फातिहा का एहतमाम किया करते थे। एक साल ऐसा हुआ कि शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमत व रिज़वान के पास पैसा और दौलत सब कुछ नहीं था, मगर आप उसी मामूल सादा मामूल के तहत सिर्फ चंद पैसों से भुने हुए चने बनवाए और मिलाद रसूल की खुशी में, तशरीफ मिलादुल नबी की खुशी में उस चंद पैसों के भुने हुए चने पर आप न्याज देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में उसका सवाब पहुंचाते हैं। और जब आपको नींद लग जाए, मुख्तसर जब आप सोते हैं तो ख्वाब में ये देखते हैं कि अंबिया किराम की महफिल है, सहाबे किराम भी साथ हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास मुतअद्दिद खाने पीने की चीजें हैं, मुख्तलिफ बेहतरीन चीजें वहां पर मौजूद हैं और उन्हीं चीजों में शाह अब्दुल रहीम जो विलादत रसूल की खुशी में चंद पैसों के भुने हुए चने पर जो न्याज दिलाया था वो भी रसूल पाक की बारगाह में हाजिर है और रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया था और इस काम से रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुश हुए। यकीनन आप हम में से और आप में से कोई ये तसव्वुर न करे कि हमारे पास दौलत नहीं है, सरवत नहीं है। मिलाद रसूल कोई लंबी चौड़ी और पूरी रात जलसा करने का नाम नहीं। अगर चंद मिनट में भी रसूल पाक की विलादत का तज़किरा कर देते हैं, मिलाद रसूल का एहतमाम करते हैं, यानी पैदाइश का जो वाक़या है, पैदाइश का जो तज़किरा है, अगर आप कर देते हैं तो यही मिलाद रसूल है। और अगर आप खुलूस लिल्लाह के साथ इसका एहतमाम करते हैं तो यकीनन मिलाद रसूल के तवस्सुल से हमारी जो दुनियावी जिंदगी है वो भी कामयाब है, उखरवी जिंदगी है वो भी कामयाब है और मिलाद रसूल के जो बेशुमार बरकत और हसनात हैं यकीनन हम तमाम को मिलेंगे। बढ़िया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा अलैना इल्ला